नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कुशाल है। मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा रिज़र्व हूँ। इस कारण कभी मेरी लड़कियों से ना ज़्यादा दोस्ती रही और ना ही कभी कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी। अब मेरी जॉब लग चुकी है और घर वाले अब शादी की बातें करने लगे हैं। घर पर कई सारी तस्वीरें और बायोडाटा आने लगे। उनमें से मुझे एक गीत नाम की लड़की बड़ी पसंद आई। बायोडाटा से पता चल रहा था कि वो पढ़ी लिखी अच्छी है। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे लड़की पसंद है। हम लोग गीत के घर उसे देखने और उसके परिवार को देखने गए। फिर जब गीत चाय लेकर आई तो वो मुझे उसकी तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर लगी। खुले बाल और हल्की गुलाबी रंग की साड़ी में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर घर वालों ने हमें एक कमरे में बात करने को भेजा। कमरे में वह थोड़ी चुप थी। उसके चेहरे पे इतनी खुशी नहीं थी, लेकिन मेरे दिल धड़क रहा था। मुझे लगा कि उसे मैं पसंद नहीं हूँ। फिर भी मैंने ही बात शुरू की और कहा कि आप क्या करती हैं। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा कि आपने बायोडाटा तो देखा नहीं तो फिर मंगाया क्यों। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। फिर मैंने उसे डिटेल में डायरेक्टली ही पूछ लिया कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। तो वो बोली, पसंद की बात नहीं है, मैं नापसंद करने वाली, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहती हूँ जिसे देखते ही आप शायद इस शादी के लिए मना कर देंगे। और आपसे पहले दो को दिखाया, उन्होंने भी देखते ही मना कर दिया। यह कहकर उसने अपने खुले बाल जो कि पीछे थे उसे आगे किया। इतने में ही कमरे से बाहर से आवाज़ आती है और उसकी माँ दौड़ती हुई कमरे में आई। शायद उन्हें भी पता था कि वह हर लड़के के साथ ऐसी बातें करती है और कुछ बताती है। उसकी मम्मी ने कहा, चलिए बाहर, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गीत ने अपनी माँ की तरफ देखा और मैं बाहर आ गया। मैं बाहर मेरी माँ और पिताजी, जिन्हें मेरी शादी की जल्दी थी, वो भी मेरे मुंह से बस हाँ सुनना चाहते थे। मेरे आते ही मेरी माँ मुझे बाहर ले गई और पूछा कि क्या तुम्हें लड़की पसंद है। मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन एक बात जो मुझे खटक रही थी कि आखिर वो क्या बताने वाली थी। उसकी मम्मी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आई और मुझे बाहर ले गई, ऐसा लग रहा था कि वो हमारी बातें सुन रही है। मैं शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे घर वाले ने हाँ का जवाब दे दिया, लेकिन अब एक दुविधा थी कि मैं क्या करूं। मैंने उससे बात करना चाहता था। मैंने उससे नंबर नहीं मांगा था, इसलिए अपनी मम्मी से कहा कि आप बात करें और उसका नंबर ले लें। मम्मी ने गीत की मम्मी से फ़ोन पर बात की और उसका नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि गीत का फ़ोन अभी ख़राब है। मम्मी यह भी कह रही थी कि वो लोग शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। इन सब बातों से मेरे मन में कुछ अजीब से सवाल उठने लगे। एक शाम जब मैं ऑफिस में था, तब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फ़ोन रिसीव किया तो वो गीत थी। वो बोली कि मम्मी ने मेरा फ़ोन ले लिया है, मैं कुछ बहाना करके अपनी फ्रेंड के रूम पर आई हूँ और उसी के नंबर से आपको फ़ोन कर रही हूँ। क्या आप मुझे अभी मिल सकते हो? मुझे वैसे भी उससे मिलना था। गीत के बताए एड्रेस पे मैं जल्दी से पहुँच गया। वो अपनी फ्रेंड के रूम में था। मैंने जाते ही उससे पूछा कि उस दिन की बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नज़र क्यों रख रही है। गीत बोली कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। गीत आज भी बाल खोलकर ही आई थी। वह पीछे मुड़ी और अपने खुले बालों को पीठ से आगे की ओर किया। तब मुझे पता चला कि वो क्या दिखाना चाहती थी। दरअसल उसके गर्दन पर एक टैटू था जो किसी सूरज नाम के लड़के का था। गीत बोली कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसी के नाम का टैटू करवाया था। यह बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई थी और वो तैयार भी हो गए थे। लेकिन सूरज ने मुझे चीट किया और वो मेरे अलावा किसी और को भी डेट कर रहा था और वो लड़की पैसे वाली थी, इसलिए उसने मुझे छोड़ उसके साथ शादी की। और उसके बाद तो लड़कों से जैसे नफ़रत ही हो गई। उस लड़के को मैंने बहुत प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तुमसे पहले भी मैंने 2 लड़कों को टैटू दिखाया, उन्हें सच जानकर शादी के लिए मना कर दिया। मम्मी इसलिए मुझ पर नज़र रख रही थी कि मैं तुम्हें भी कहीं सच ना बता दूं। लेकिन मैं लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं नई ज़िंदगी की शुरुआत सच के साथ करना चाहती हूँ। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि किसी को प्यार करता है कि जिसको प्यार मिलता है उसे प्यार की कदर नहीं होती। आखिर इतनी प्यार करने वाली लड़की को कोई धोखा कैसे दे सकता है। मैं कहा मैंने कहा कि तुम्हें
मुझे तुम्हारे पास्ट से अब कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उतना ही प्यार करो जितना तुम उस लड़के को करती थी। गीत को इस बात की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि उसे शादी के लिए मैं मना कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने इतने दिनों से जितने दबाए हुए आंसू थे वो सारे निकलने लगे। मेरी शादी गीत से हो गई और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे गीत जैसी सच्ची और प्यार करने वाली लाइफ पार्टनर मिली है। तो यह छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और स्टोरी को लाइक करना। थैंक यू सो मच गाइस।